महावीर साहब एक बात कहूंगा, हमारी बात का बुरा मत मानना आप। बाकी बात यह है कि कहीं बसंत साहब के वापस नागौर लौटने पर आपके भीतर का बाप और पाप दोनों जाग तो नहीं गए हैं? अब क्या के जाओ मदन सिंह साहब। महावीर साहब, आप और हमारा रिश्ता है नहीं अपने समझी होने से भी पहले का है। अरे हमारे बीच बात ज्यादातर इशारों में हुई है, सीधे सीधे कम। बाकी आप हमारे को दिखाने की कोशिश ना करो कि आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। सब समझ रहे हो अच्छी तरह से। आप कल्याणी साहब के दरवाजे पे पहले पहले तो आप गए थे ना अपने बेटे को लेने, पर तब आपकी बात जमी नहीं थी। बाकी बसंत साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अब तो आपके भाग से छींका टूट के आपके गोदी में सीधा ही आ गया है। बहुत खुश होंगे आप तो। मदन सिंह साहब, बात को समझे नहीं। महावीर साहब, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। एकदम पक्की पक्की बात समझ में आ रही है हमारे। थोड़ी बहुत आग तो पहले से ही रही होगी बसंत साहब के दिल में। बाकी आपने भी घी के पीपे खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी उस आग को भड़काने के लिए। एकदम सही समझ रहा हूँ मैं तो इस धोखे में था महावीर साहब कि जय सर मैं कल्याणी साहब के साथ रह के उनका परिवार का भाईचारा, उनका प्यार देख के आप शायद थोड़ा सा बदल गए होंगे। पर भेड़िए को घर में पालने से कोई मेमना थोड़ी बन जाता है। उसको तो मौका मिलियो नहीं और झपटियो नहीं। अब आपका तो स्वार्थ हो गया पूरा। अब तो बहुत खुश होंगे आप अपने बेटे को और पोते को पाके। पर एक बात याद रखना महावीर साहब, दूसरों के टूटे घर की ईंटें उठा के अपने खुशियों का महल नहीं बनाया जाता, क्योंकि उन ईंटों के साथ में है नहीं दुआएं और बद्दुआएं सब साथ में जुड़ती हैं। पर आप तो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा होगा कि अंदर ही अंदर आपका बेटा कितना रो रहा है और वहां भैरव सिंह का परिवार भी। मैं अपने ही बेटे के भीतर की तकलीफ को नहीं समझूंगा। जो समझते होते ना तो दोनों भाइयों को जोड़ने की कोशिश करते आप। पर आप क्यों करेंगे? आपका तो स्वार्थ पूरा हो गया। अब आपकी वजह से दुनिया गई गंगा जी में श्राद्ध मनाने, आपको क्या मतलब है? आपने तो पूरे गांव के मंदिरों में और आसपास के मंदिरों में देसी घी के प्रसाद चढ़ा रहे होंगे आप तो। मदन सिंह साहब, हमने अपनी पोती भी आई है आपके यहाँ। आप जूतों भी निकाल लो ना तो हम पगड़ी हटा देंगे सिर से कि लो खुल के मार लो। बात तो करके बुरा हुआ जो कल्याणी देवी का परिवार टूट गया। बसंत सिंह जी अपने ताऊजी के पास नागौर चले गए रहने, और मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। सब दिखावा है बड़े लोगों का। कल्याणी जी ने पूरे परिवार को बांध कर रखा था। अब देखो उनके जाते ही असलियत सामने आ गई ना। हो सकता है भैरव सिंह जी इसी मौके के इंतजार में हो। बसंत सिंह जी उनके सगे भाई नहीं है। मैंने सुना है कि महावीर सिंह जी बसंत शाह के गाँव नहीं बापू शाह हैं। कोई काम नहीं आप लोगों के पास आज? हॉस्पिटल में इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं रखा आप सबको। जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए। इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आशा जी, ये आपके घर का और रिश्तेदारों का मामला है, और इस मामले में बोलने का मुझे कोई हक नहीं बनता। लेकिन आपका दोस्त होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा, अगर इंसान की भावनाएं सच्ची हैं
वो दिल का अच्छा है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जितना मैंने देखा और समझा है, उस घर में सब एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करते हैं। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, दोनों भाइयों की नाराजगी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। धन्यवाद अभिषेक जी। वरुण की रिपोर्ट आने में भी टाइम है, और अगर आपको मुझे धन्यवाद बोलना ही है तो मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए। हाँ चलो ना आशा बुआ, मुझे भी प्यास लगी है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। ठीक है। अच्छा हुआ जो मैंने ले आया, फायदे का सौदा हो गया। हाँ अम्मा घणी वसंत सा घणी कमा। चलिए बाबू साहब, चलिए आप। जी छोटा ना करो समझी सा। बाकी सच्ची बात कहूं तो आपके ताऊ साहब महावीर सिंह के रहते हुए आप सब लोग एक तो नहीं हो सकते। बसंत साहब के वापस आने की उम्मीद है तो छोड़ ही दो अब आप। ये आप क्या कह रहे हैं समधी साहब? मैं वही कह रहा हूँ जो बिल्कुल सच्ची बात है भैरव साहब। मैं आपके ताऊ साहब महावीर सिंह को आपसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेल मिलाप हुआ था उनके साथ हमारा। बहुत ही अखड़ा आदमी है भाई। हमारी बात समझो आप समझी साहब कि परिवार के नाम पर बचा ही क्या था महावीर सिंह के पास। अब ऐसे में बिन बादल बरसात की तरह जब एक भरा पूरा परिवार उनके सामने आ गया हो तो वो तो पूरा जतन करेंगे ना उनको अपने पास ही रखने की। किसी हालत में छोड़ने वाले नहीं है, देख लेना आप। इसका मतलब भाई साहब अपने घर कभी वापस नहीं आए हैं। वो डैड महावीर सिंह के होते हुए ये उम्मीद लगाना ही छोड़ दो आप तो भले ही। उस परिवार से रिश्ता तो बहुत पहले से है हमारा, लेकिन उन लोगों से मेरा लगाव आनंदी के कारण हुआ, और इसीलिए इन सबके बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। आनंदी को आप बहुत चाहती हैं, बहुत इज्जत करती हैं उनकी, है ना? हाँ बहुत। आज मैं जो कुछ भी हूँ आनंदी के ही कारण हूँ। बहुत हिम्मत है उसमें, दूसरों की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे रहती है। कभी तो तकलीफ होती है ये देखकर कि जब भी आनंदी कोई अच्छा काम करने जाती है, किसी के साथ इंसाफ करती है, तभी कुछ लोग उसकी बुराई करने से पीछे नहीं हटते। हर बार उसे ही परीक्षा देनी पड़ती है, और इस बार तो उसके परिवार में ही इतना सब। हिम्मत रखिए आशा जी, हर किसी की जिंदगी में इम्तिहान की घड़ियां तो आती रहती हैं, पर इंसान भाग नहीं सकता उनसे। मुसीबत छोटी हो या बड़ी, सामना तो करना ही पड़ता है, यही तो जिंदगी है। माँ यहाँ पर देखो ना। माँ यहाँ पर देखो ना। बेटा ये कैमरा तेरे पास कहाँ से आया? माँ मुझे दादू सर के कमरे में से मिला। मिला मतलब तूने उनसे पूछ के नहीं लिया ये? नहीं, दादू सर ने ही तो कहा था कि अब ये घर मेरा है। अगर ये घर मेरा है तो यहाँ की सारी चीज भी मेरी ही होगी ना। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो ले लिया। गलत बात नंदू। माँ मुझे वो कैमरा दो ना, वो कितना अच्छा कैमरा है। इससे मैं सबकी फोटो खींचूंगा। नंदू
बेटा किसी की भी कोई भी चीज लेने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए, फिर चाहे वो दादोसा की ही क्यों ना हो। चीज महंगी हो या सस्ती, है तो किसी और की ना। अगर तू दादोसा को नहीं बताएगा तो वो इसे ढूंढते रहेंगे और परेशान हो जाएंगे ना। गलत बात, फिर कभी ऐसा मत करना, ठीक है? अच्छा जाके इसे वहीं वापस रखा जहां से लेकर आया था। दादोसा, ये कैमरा मैं रखूं? ये भी कोई पूछने की बात है छोरा। ले ले बेटा, सब कुछ थारा ही तो है। देखा ना, मैंने आपसे यही कहा था ना। और दादोसा, माँ मुझे डांट रही थी तो मैंने उनसे यही कहा। थैंक यू दादोसा। बसंत सा के वापस नागौर लौटने पर आपके भीतर का बाप और बाप दोनों जाग तो नहीं गए हैं कहीं? आप तो बहुत खुश होंगे आप अपने बेटे को और पोते को पाके, पर आप तो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा होगा कि अंदर ही अंदर आपका बेटा कितना रो रहा है और वहाँ भैरव सिंह का परिवार भी। क्या बात है, मंडी जाते वक्त तो बिल्कुल ठीक थे आप, अब अचानक क्यों परेशान क्यों लग रहे? अरे गलती हो गई, मुझे तो लगता है कि मंडी जाना नहीं चाहिए था मुझसे। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या है, वही भैरव मिल गया था वहां पर। घर लौट आइए का राग अलापने लगा। अगर सिर्फ भैरव होता तो भी ठीक था, और उसके साथ वहां पर वो समधी जी भी मिल गए। कौन? मदन सा? हाँ, ये ठीक नहीं हुआ। नाराजगी और बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन सुगना आज भी हमारी भी उतनी ही बेटी है जितनी की उनकी। इसके ससुराल वालों में ये सब बातें जाना अच्छी बात नहीं है। तो सोच रहे होगे समधी सा हमारे बारे में। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा चिंता मासा की हो रही है। हम उन्हें बिना बताए यहाँ चले आए, उन्हें जो पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। उनके लिए तो ये उनके विश्वास तोड़ने जैसा हो जाएगा। मौका लगते ही सबसे पहले मासा से बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा उन्हें सब कुछ। मासा अगर परेशानी में ना होती तो उन्हें ये सारी बातें पहले ही फोन करके बता चुके होते हम, लेकिन मासी जी की तबीयत की वजह से मासा पहले ही बहुत परेशान है। ऐसे में उन्हें ये सब कहना ठीक नहीं होगा। जब उन्हें पता चलेगा तो टूट जाएगी वो। ये परिवार उनके लिए उनका घमंड है। हमेशा लोगों में सर ऊंचा करके हमारी एकता की, हमारे विश्वास और भाईचारे की मिसालें देती फिरती हैं वो। कैसे समझाएंगे उन्हें कि कैसे उनके भैरों ने उनकी इज्जत की, उनकी भावनाओं की परवाह नहीं की। कैसे उसने भाइयों के रिश्ते को एक बहू के रिश्ते के सामने छोटा कर दिया।